मौलिक अधिकार। विश्व में मौलिक अधिकार की जननी ब्रिटेन देश को कहा जाता है। विश्व में किसी देश के किसी लिखित संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने शामिल किया था। प्रकृति नकारात्मक वाद योग्य है। उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए कुल 38 दिनों के लिए संविधान सभा में विचार विमर्श किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा है। सन 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। सन 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, और इस बैठक में मौलिक अधिकार की मांग को दोहराया गया था। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो उप समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। नोट: मौलिक अधिकार उप समिति में एक महिला सदस्य राजकुमारी अमृत कौर थी, जो देश में एक ही मंत्री पद पर सबसे लंबे कार्यकाल के लिए स्वास्थ्य मंत्री पद का निर्वाह किया था। नोट: राजकुमारी अमृत कौर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के में अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार के उपबंध को भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी संविधान के अनुच्छेद 31 व 19F में संविधान संशोधन किया गया, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। अब करने संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है व मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार की संख्या 6: पहला, समानता या समता का अधिकार 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। नोट: अनुसूची 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। न्यायिक पुनरावलोकन। नोट, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार इस अनुच्छेद को माना जाता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से 1 लाख तक आमदनी बीपीएल वाले परिवार के लिए निःशुल्क सरकारी वकील उपलब्ध करवाया जाएगा। अनुच्छेद अपवाद विशेष अधिकार। अनुच्छेद 105 एमपी सांसद, 194 एमएलए विधायक, 361 राष्ट्रपति राज्यपाल। विधि के समक्ष संरक्षण। यूएसए से सरकार देश में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र व संस्कृति, नस्ल के आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं का व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15(4) अपवाद आरक्षण। अनुच्छेद 335 आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(3) सरकार निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। अनुच्छेद 16(4) इसमें 15(4) का विवरण होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत। नोट, 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया व 1976 में इस कानून में सुधार किया गया और 1989 में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति निवारण अधिनियम पारित किया गया था। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, शिक्षा व सेना को छोड़कर। अनुच्छेद 18(2) विदेशी उपाधि प्राप्त करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19(a) विचार एवं अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता। नोट, प्रेस व मीडिया व सूचना के अधिकार को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। मीडिया को सरकार का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अनुच्छेद 19(b) शांतिपूर्ण निरायुध तरीके से सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(c) संघ व संगठन बनाने की आवश्यकता। अनुच्छेद 19(d) निवास करने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 19(e) घूमने फिरने की आवश्यकता। अनुच्छेद 19(g) वृत्ति व उपजीविका के लिए व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध व दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक संबंधी स्वतंत्रता। नोट, विश्व में इच्छा मृत्यु का अधिकार नीदरलैंड के नागरिकों को प्राप्त है, सिर्फ बीमारियों को। अनुच्छेद 21
राइट टू डेथ का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों से सर्वाधिक उपबंध लगभग 60 के करीब इसी अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी व निरुद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार व बलात्कार श्रम का निषेध। बेगार प्रथा का अंत। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष के कम बालकों को जोखिम भरे उद्योग में लाने का निषेध। अनुच्छेद 25 धार्मिक अंततः कारण या अवैध रूप से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता या आचरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक उद्देश्य से दिया गया दान कर मुक्त होगा। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार, जैसे मदरसा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेलियप कर्पस, अशिष्ट प्रस्तुति करना। दूसरा, परमादेश भेडेमस बम आदेश देते हैं। तीसरा, प्रतिषेध निषेध आदेश मना करना। चौथा, उत्प्रेरण लेख। पांचवा, अधिकार। छठवा, अंतरिम राहत इंजेक्शन। अनुच्छेद 35 बी के अंतर्गत जब देश में आपातकाल की स्थिति होती है तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है। अनुच्छेद 19 डी जब देश में आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो अनुच्छेद 20 व 21 छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। सन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को लेकर कानून नहीं बना सकती है या उसमें संशोधन नहीं कर सकती है।
सन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि भारतीय संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। 1980 में मिनखा मिल्स बाद में मौलिक अधिकारों की स्थिति नीति निर्देशक तत्व में मुकाबले में सर्वोच्च स्थिति निर्धारित की गई थी। नीति निर्देशक तत्व प्रकृति सकारात्मक वाद योग्य नहीं है। उद्देश्य एक लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना, देश में सामाजिक आर्थिक व गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना करना। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को तेज सूत्र समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में नीति निर्देशक तत्वों को इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो राज्य नीति निर्देशक तत्व की पालना नहीं करेगा उसका विनाश सुनिश्चित है। के.टी. शाह के अनुसार नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। श्री नसीरुद्दीन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष के प्रथम दिन पारित किए गए शुभकामना का संदेश है। प्रोफेसर भीर के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्यों व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी व्यवस्था कहा है। नीति निर्देशक तत्व के उपबंध को भारतीय संविधान में आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 का सेम, अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने का प्रयास करना न्याय योग्य है। अनुच्छेद 38 राज्य समाज में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सुस्त समाज की स्थापना करने के लिए राज्य लोक कल्याण के मार्ग प्रस्ताव करने का प्रयास करेगी। नोट: राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की प्रयास करेगी। अनुच्छेद 39 समान काम के लिए समान वेतन स्त्री व पुरुष के लिए। अनुच्छेद 39 का समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाएगा। 1 लाख तक आमदनी वाले परिवार के लिए निःशुल्क विधिक मुकदमा सहायता। सन 1987 में बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करने के लिए एनएलएसए को स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। नोट: वर्तमान जन पंचायत राज्य का आधार इसी अनुच्छेद को माना जाता है। गांधी दर्शन से प्रेरित। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार
अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत व मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था। नोट, प्रसव काल के दौरान महिलाओं को 6 माह तक के लिए संवैधानिक अवकाश की व्यवस्था। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 44 भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक बालकों के लिए प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा अर्ध संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर व स्वास्थ्य स्तर को सुधारने का प्रयास करना। मिड डे मील स्थापना 1995। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन। गोहत्या का निषेध। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संवर्धन एवं वन्य जीवों का संरक्षण 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। सन 1980 में वन्य संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का आधार इसी अनुच्छेद को माना जाता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधों व सुरक्षा की हितों की अधिवृद्धि।